नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋषि अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है, जो तीसरे विश्व युद्ध की आहट लग रही है। रूस ने पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उसे चारों ओर से घेर लिया है, उस पर बमबारी शुरू कर दी है, जिसमें यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। रूस एक महापावर है, महाशक्ति है, इसके पास कई प्रकार के शस्त्र हैं जो डायरेक्ट रूस पर हमला कर रहा है। मिसाइलों से, पनडुब्बियों से चारों तरफ से रूस को घेर लिया है। सबसे पहला कारण इसका ये है यूक्रेन का नाटो में शामिल होना। नाटो जो है वो 30 देशों का संगठन है, जिसमें मेन देश अमेरिका, जापान, फ्रांस आदि देश हैं जो रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि यूक्रेन और रूस की सीमा एक दूसरे से सटी हुई है। रूस है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राजधानी मॉस्को है। और रूस और यूक्रेन की हम लोग तुलना करें तो रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 11 लाख सैनिक हैं। लेकिन बात अगर एक्टिव सैनिकों की करें तो रूस के पास 9 लाख एक्टिव हैं, जबकि उनके पास केवल यूक्रेन के पास 2 लाख सैनिक एक्टिव हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों में कितना बड़ा अंतर है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यूक्रेन है उसकी भी सेना, यूक्रेन के पास केवल 98 लड़ाकू विमान हैं और रूस के पास बहुत ज़्यादा 1100 के लगभग हैं। और यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है तो रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान है। ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच में। और रूस के पास 12,240 टैंक हैं तो यूक्रेन के पास 2596 टैंक हैं। रूस के पास कई ज़्यादा, हर क्षेत्र में यूक्रेन से कई गुना ज़्यादा अस्त्र हैं, जिससे वो उसके पूरी ताकत से हमला कर रहा है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित देश है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काला सागर से इसकी सीमा मिलती है। इसका सबसे बड़ा नगर है कीव, जो इसकी राजधानी भी है। इसके राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। ठीक है, इसकी राजधानी कीव है। और आप इसके बारे में आगे जानेंगे। रूस, नाटो क्या है? नाटो जो है वो 30 देशों का संगठन है, जो अमेरिका द्वारा बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत अगर किसी भी 30 राष्ट्रों में हमला होता है तो 30 देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। इसमें नाटो इसीलिए शामिल होता है। भारत और आप पर असर, ये जो युद्ध चल रहा है इस पर पूरे विश्व पर असर होगा, हम लोगों पर, हर किसी पर असर होगा। सबसे पहला कई प्रकार के हम लोगों पर असर होंगे। महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी, गैस की कीमत बढ़ेगी और कई प्रकार की महंगाइयाँ। क्रूड ऑयल जैसे महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। और स्टूडेंट को दिक्कतें आई, क्योंकि वहाँ पर कई स्टूडेंट, 20,000 स्टूडेंट लगभग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई बहुत सस्ती है। और फॉरेक्स में कमी, जो हम लोग जो विदेशी करेंसी होती है उसमें भी कमी आ जाएगी हम लोगों के पास। जैसे डॉलर भी गिरेगा, रुपया भी गिरेगा। और गैस के रेट में वृद्धि हो जाएगी। शायद अभी गैस के सिलेंडर के रेट 900 कुछ हैं, वो डबल हो सकते हैं। जैसे 1500 तक सिलेंडर के रेट पहुंच सकते हैं। और गेहूँ, जो हम लोग गेहूँ का आयात निर्यात भी यूक्रेन के साथ करते हैं, और दुनिया में जिससे निर्यात बाधित होगा तो एक दूसरे के जो संबंध हैं वो भी बिगड़ सकते हैं। और रूस तो हम लोगों का बहुत पुराना साथी रहा है, ताकि हम लोग जानते हैं अगर युद्ध होता है तो उसे रोक पाना किसी से संभव नहीं होगा, क्योंकि रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम हैं, 5400 के लगभग, जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी मिलाकर भी पूरे नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर रूस ने हमला कर दिया परमाणु बम से तो नाटो देश भी अपने परमाणु बम से हमला करेंगे। और एक परमाणु बम की क्षमता 50 किलोमीटर तक हर तरह से बर्बाद कर देता है अपने आसपास के एरिया को जहाँ पर गिरता है। इसलिए अगर परमाणु युद्ध होता है तो कई देश मिट जाएंगे, कई शहर के शहर नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं युद्ध जल्द से जल्द विराम हो, ये सही रास्ते पर जैसे लाया जा सके, दोनों देशों के भी संबंध बनाए जा सकें, जिसको विश्व को खतरे एवं संकट में आप डालने से बच सकें। तो हम सब लोग यही दुआ करेंगे जल्दी से जल्दी ये युद्ध समाप्त हो और हम लोग अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला सकें। जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी बहुत नुकसान होगा, उन्हें भी सुरक्षित भारत लौटने के लिए भारत सरकार ने व्यवस्था की है, जो पोलैंड के रास्ते भारत लाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।